हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, और क्या है मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए। ये सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब पे छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो बाकी सर्विसेज भी चेकआउट कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में और क्या सोच रहे हैं वो राइट नाउ। क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं उनके माइंड में, चाहे वो आपसे रिलेटेड है या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड है जो उनकी ज़िंदगी में राइट नाउ इम्पॉर्टेंट है, और फिर वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो सब भी जानेंगे। लेट्स सी क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स राइट नाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, काफ़ी सारा प्रेशर है उनके ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको डील करनी पड़ रही हैं और जिसके लिए वो बाकी चीज़ों से, बाकी सिचुएशन से दूर भाग रहे हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए राइट नाउ शायद आपका पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा, या तो बिल्कुल आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही होगी। और इट्स नॉट अबाउट यू। मुझे लगता है कि इस इंसान के किसी के साथ भी कोई ताल्लुक वास्ता उस तरह से नहीं रह रहा राइट नाउ जैसा कि शायद पहले कभी होता था। अगर बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन है आपका, तब भी मुझे लगता है कि अभी जो इसकी लाइफ में चल रही हैं सिचुएशन जिनको ये डील कर रहा है या कर रही है, वो बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टैक्सिंग है इमोशनली भी शायद, क्योंकि इस इंसान को अपने लिए भी टाइम शायद ना मिल रहा हो। तो मुझे लगता है कि करंटली जो है बहुत कुछ ऐसा है जो कि बर्डन से कम नहीं है इसके लिए, जिसको ये करंटली डील कर रहे हैं। वो चीज़ें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी और डोमिनेंटली छाई हुई हैं। कैसे ये इन सब चीज़ों से डील करके फारिग हो इस सब सिचुएशन से, जहाँ पे वो अपने लिए टाइम निकाल सके, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए टाइम निकाल सकें, जहाँ पे वो शायद आपके लिए भी टाइम निकाल सकें, लेकिन राइट नाउ कुछ स्टक किए हुए हैं आपके पर्सन को। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप उनके जहन में हो, या एटलीस्ट एक पर्सन है उनके जहन में जो कि उनको बहुत प्यार करता है। वो आप भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, लेकिन अगेन जो चीज़ उसको रोक रही है राइट नाउ आपके पर्सन को, वो बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके पर्सन के ऊपर किसी चीज़ का। कोई काम हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई फैमिली इशू हो सकता है। बट यस, लेकिन एक चीज़ है कि वो चाहे आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप डेफिनेटली उनके दिल पे और दिमाग पे छाए हुए हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ सोल्स, मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है, हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ हो रही हो, और अगर नहीं हो रही तो आपके पर्सन की एटलीस्ट बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, जो कि शायद काम से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड भी हो सकती है। बट हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपका पर्सन आपसे ज़रूर बात करे और चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में जो है वो बेहतर होती दिख रही हैं। स्पेशली अगर ये आपकी एनर्जी है। अभी हम आपके लिए कार्ड्स लेंगे कि आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप दोनों की जो जो पर्सन है आपका, मुझे लग रहा है कि अगर ये आप ही हो इसके जहन में राइट नाउ, जिससे भी शायद इसकी बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ये करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, समहाउ कुछ चीज़ें इसको रोक रही हैं। मुझे लगता है कि आपका पर्सन और आप एक दूसरे को लेकर सेम चीज़ें फील कर रहे हो, चाहे इन कम्युनिकेशन हो चाहे आउट ऑफ कम्युनिकेशन हो। प्यार, फीलिंग्स, इमोशन सेम है, बात करने का दिल आपका जितना कर रहा है उसका भी उतना कर रहा है, लेकिन कुछ रोक रहा है। लेट्स सी कि आपको लेकर आपका पर्सन क्या सोच रहा है, क्योंकि अगर ये पर्सन आप हो इसकी ज़िंदगी में जो कि इसके जहन पे छाए हुए हो राइट नाउ, तो वो आपकी एनर्जी में शो होगा कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है। आपको लेकर आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं राइट नाउ, आपके लिए क्या एनर्जीज हैं उसके दिल में, दिमाग में राइट नाउ। लेट्स फाइंड आउट। टू ऑफ wands, नाइन ऑफ swords, टेन ऑफ कप्स। वाओ, दिस इज़ यू। वो आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि वो इसके लिए टाइम कैसे निकाले। जो आपके लिए वो फील कर पा रहा है उसको मटेरियलाइज कैसे करना है उसने, वो उसको समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको लेकर
बहुत ज़्यादा सोच रहा है रात को, शायद जो उसकी लाइफ में जो स्ट्रेस चल रहा है राइट नाउ, उसकी वजह से शायद ये इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट होता है कि इसके लिए आपकी कनेक्शन को लेकर जो ये प्लान्स बनाना चाहता है या चीज़ें सही करना चाहता है, उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन को जो एक चीज़ जो और रोक रही है राइट नाउ, वो काफ़ी हद तक आपके पर्सन का काम हो सकता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको बिजी रखे हुए है, जो कि आप दोनों के दरमियान में एक इशू की तरह राइट नाउ है आप दोनों के दरमियान में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और आपका पर्सन वेट कर रहा है कि कब ये सिचुएशन जो है ख़त्म होगी और कब वो आपको टाइम दे सकेंगे, कब वो आपके पास रह सकेंगे। जो उनकी सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने या तो जॉब चेंज की है, या फिर आपके पर्सन ने कोई कुछ नया शुरू किया है, या फिर आपके पर्सन की जो जॉब है वो उसके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, या फिर जो तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है कि उनके घर में कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जिनकी वजह से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप इस इंसान की डेफिनेटली इसकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इसके लिए इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइफ का हिस्सा हो, चाहे ये आपसे भी कह पा रहा है या आपको एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं, लेकिन दैट्स द रियलिटी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपका कनेक्शन जो है वो एक नया जो है वो एक शक्ल जो है वो इख्तियार करेगा, एक नया फेज़ आएगा आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ, और तब चीज़ें आप दोनों के दरमियान में जो है वो वैसी हो सकेंगी जैसा आपका पर्सन चाहता है। आपके पर्सन को चाहे पहले ऐसा लगता था या नहीं लगता था, लेकिन अब उसको लगता है कि आप और वो मेंट टू बी हैं टुगेदर। तो बेसिकली जो भी सिचुएशन है राइट ना, चाहे आपकी बात हो रही है या नहीं हो रही है, आपका पर्सन आपकी तरफ जो पुल है वो डेफिनेटली फील कर रहा है। आप शायद नहीं रियलाइज़ कर पा रहे होगे क्योंकि आप उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होगे। मेजॉरिटी लोग, जो लोग इन टच हैं, उनके लिए शायद ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करना कि क्या चल रहा है उसकी ज़िंदगी में, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो फंसा हुआ है किसी चीज़ में। लेकिन अगर आप आउट ऑफ टच हो तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल रहेगा। लेकिन स्टिल आप चाहे देख रहे हो राइट नाउ, या देख सक रहे हो, या फील कर सक रहे हो, या नहीं कर सक रहे, आपको आने वाले दिनों में रियलाइज़ होगा कि आपका पर्सन आपको उतना ही चाहता था या है जितना आप उसे चाहते हो, या जितना आप चाहते हो कि किसी तरह से चीज़ें वर्कआउट हो जाए, वो भी उतना ही चाहता है। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन के आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। जानते हैं उसके दिल की बात, क्या कहना चाहता है वो आपसे, क्या बताना चाहता है आपका पर्सन आपको राइट नाउ। वो आपसे कहना चाहता है कि स्टे स्ट्रॉन्ग अराउंड द सिचुएशन, जो भी आप दोनों की करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से वो चाहता है कि आप उसकी सपोर्ट बनो और स्ट्रांगली उसके साथ रहो, उसकी लाइफ में उसका सपोर्ट सिस्टम बनकर उसको हौसला और उसको मोटिवेशन दो अराउंड द सिचुएशन जो वो करंटली डील कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसका आप उसकी ज़िंदगी में वो हैप्पीनेस का ज़रिया बनो जो कि शायद उसको ज़रूरत है राइट नाउ। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वो आपसे कहना चाहता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, और वो भी आपकी तरह आपकी जो गुजरा हुआ पास्ट है, गुजरा हुआ टाइम है एक दूसरे के साथ, उसको मिस करता है जैसे आप शायद मिस करते हो। आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रिवील होगा, सब कुछ बहुत जल्दी रिवील होगा। कहीं ना कहीं आप, स्पेशली जो लोग आउट ऑफ टच हैं उनके लिए मुश्किल है ये सब अंडरस्टैंड करना, लेकिन this is what your person is feeling for you. Underneath the deck we do have 8 of cups, underneath that we do have the devil, underneath that we do have the king of swords, और उसके नीचे जो कार है वो है जजमेंट का। मुझे लगता है कि करंटली अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन को डील करने की ज़रूरत है राइट नाउ, जो कि ये सारे सिचुएशन ये डील कर रहे हैं, लेकिन आप शायद उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि जब आपके पर्सन जो है आपसे बात नहीं कर पाते या आपको टाइम नहीं दे पाते, तो आपके जहन में फियर, डाउट, नेगेटिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि आप अपने पर्सन की इंटेंशन को डाउट करते हो, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं टू मैनिफेस्ट। जैसा आप चाहते हो, जो डिज़ायर करते हो, वो आप नहीं पा पाते हो, क्योंकि आपके लिए नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू हो जाता है। सो मुझे लगता है कि यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। ओरेकल कार्ड्स ऐड करते हैं, देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए इन करंट सिचुएशन में।
आंसर्स यू नीड आर कमिंग। कुछ लोग हो सकता है जेमिनाई हो या जेमिनाई को डील कर रहे हो, जो आंसर्स आपको चाहिए इस करंट सिचुएशन में वो आपको ज़रूर मिलेंगे। क्यों नहीं है आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में, क्यों बात नहीं करता, क्यों टाइम नहीं देता, क्या चल रहा है, क्या बिजी कर रहा है आपके पर्सन को, सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अपने पर्सन से आने वाले कुछ दिनों में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। अ विन-विन आउटकम इज फोरकास्ट। कुछ लोग हो सकता है आप में से लिब्रा हो या फिर लिब्रा को डील कर रहे हो। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है इसका जो आउटकम है वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। सो स्टे पॉजिटिव और थिंक पॉजिटिव। कुछ मेजर जो है वो अच्छा और ब्यूटीफुल होने वाला है आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।